देखो दो चीजें बनानी है आज हमें, ठीक है, ये एक ये लास्ट टाइम हमने ये कर लिया था, सेट करना है बस यहाँ पे। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ लास्ट हमने कहाँ पहुंच गए थे, यहाँ पहुंच गए थे हम, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको इकट्ठा सेलेक्ट ऑल कर लोगे ना, तो यहाँ तक आ जाओगे, ठीक है। यहाँ रख लेते हैं इसको, बढ़िया। अब मुझे वो चाहिए, उसके लिए मैं जाऊंगा इंसर्ट पे, और यहाँ पे ना टेक्स्ट बॉक्स नहीं, शेप पे जाएंगे, और शेप से उठा लेते हैं हम, लाइक ये वाले शेप उठा लेते हैं। ये भी नहीं है ठीक, इसको हटाना हो ना, रिमूव पे क्लिक करके आप कर सकते हो, ठीक है। शेप ले लेते हैं, वैसे तो आप कोई भी ले सकते हो, डिजाइन आपके हाथ में है। लाइक मैंने ये ले लिया, इस पे ले सकते हैं, और मैंने यही लिया ना पहले भी, बस ठीक है। ये ले लिया, इसका साइज वगैरह सेट करना है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाओ, हाइट बता दो, उसकी हाइट कितनी रखोगे, कितनी थी अभी, 200 कुछ थी ना, 150 रख के देख लेते हैं, ठीक है। और इसकी विड्थ रख लेते हैं 115, 1000, ठीक है। इसको आप रख सकते हो यहाँ पे, स्ट्रेच करना है स्ट्रेच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी हाइट थोड़ी और कम कर लेते हैं, 120 करके 110 करके देख लेते हैं, 110। हम्म। वो तो आपके हाथ में है, नहीं यहाँ से करना है, यहाँ से कर लो, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको बस। ठीक है, कंट्रोल जेड करोगे ना वापस वहीं आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी कंट्रोल जेड चल जाता है। हम्म, ये लो। जैसे यही एरिया आपके पास, इसी में काम करना है आपको। ठीक है, देख लेना कुछ अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगे, यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, इसका कलर वगैरह सेट करना है, जैसे अभी कलर के लिए इफेक्ट में जा लोगे, बैकग्राउंड ऑन करना पड़ेगा पहले तो आपको। और एक मिनट, इसको सिलेक्ट कर रखा है ना, हाँ। नहीं, ये नहीं है, शेप, राउंडेड, और कॉर्नर भी सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी कॉर्नर कितने ऐसे राउंडेड है ना, इनको भी सेट कर सकते हो आप। इसको सिलेक्ट कर लेना बस एक बार, जैसे ये राउंडेड है, तो 6 करोगे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा और बढ़ाओगे तो वैसा मिल जाएगा उसको, मतलब अप टू यू। 20 करना है 20 कर लेना, हल्का हल्का सा रखना चाहते हो आप, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कर रखा है ना, इसका मैं दिखा देता हूँ आपको। फॉर्मेट में जाऊंगा ना, सिलेक्ट करूंगा, इसमें मैंने 25 ही रखी हुई है वैसे तो। ये कहाँ गया, अच्छा, ठीक है। 25 रखी हुई है इसकी ये तो। जनरल्स में जाते हैं, प्रॉपर्टीज में जैसे इसकी हाइट मैंने 80 रखी हुई है, और 461 इसका लेंथ रख रखी है, ठीक है। और कलर्स के लिए था ना, साइज, कलर, पैडिंग नहीं, स्टाइल, स्टाइल में फिल कर रखा है, ठीक है। जैसे स्टाइल में आ जाओ, अब यहाँ पे आप कलर दे सकते हो, कलर कोड दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कलर कोड। अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो उस कलर कोड को, ठीक है। अब एक कलर कोड मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, वो आप देख लेना, क्योंकि मेरे को उस कॉम्बिनेशन में बनाना था, ठीक है। आई थिंक कलर कोड भी नहीं यूज करा, कौन सा ये कलर, हाँ, ये रहा, ठीक है। कोई भी कलर ले सकते हो, आपको पता है ना हेक्सा वाल के बारे में, ठीक है। ये आ गया आपका यहाँ पे कलर कोड, बढ़िया। नेक्स्ट, इसका साइज भी ठीक ही है वैसे तो, फिर भी देख लेते हैं, जैसे इसका 80 कर देते हैं, ठीक है। और इसको 144, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको। हम्म, ठीक है,
बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा सेल्स रिपोर्ट करके एक से टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज करोगे इसका, टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना जो भी आपको लिखना होगा, बोल्ड में लिखना है, बोल्ड में लिख लेना। जैसे कि पिज्जा। और ये बहुत छोटा लिख रहा है यहाँ पे ना, वो बढ़ा देना इसका। अरे क्या है ये। आइस। ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ पिज्जा। पिज्जा सेल्स रिपोर्ट। ठीक है। इसको बोल्ड बनाना है, सिलेक्ट, देन बोल्ड। ठीक है। इसका जो भी डिजाइन चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो। इसको वाइट करना है, वाइट कर देता हूँ उसको मैं। ठीक है। ओ, आधा कर रहा है। ठीक है। अभी दिखेगा नहीं ऑफ कोर्स, ऊपर लेके जाएंगे तब हो जाएगा उसको सेट। ठीक है। सेंटर में करना है, सेंटर में कर सकते हो इसके थ्रू। लेफ्ट में लेके जाना है, राइट में सॉरी, और यहाँ लेके जाना है, ये होता है। ठीक है। अंडरलाइन लगाना है, ये थोड़ा इटैलिक, सॉरी, इटैलिक। ठीक है। मैं एक बार कलर कर देता हूँ यार, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। इटैलिक, अगर इसको आपने अंडरलाइन कर दिया तो बीच में अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है। अप टू यू, जैसे आपको करना है, मान लेते हैं यही लिख देता हूँ मैं। ठीक है। और इसका फॉन्ट चेंज करना है वो भी आप यहाँ कर सकते हो, लाइक ये देखो, इसको ले लेना। और जैसे सेमी बोल्ड है ना, कुछ भी जो आपका बन बढ़िया लगे आपको। ठीक है। वो आपका हाथ में डिजाइन। अब ये कहोगे कि और कौन कौन से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जब आप टाइम के साथ बहुत अलग अलग रिपोर्ट्स पे काम करोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा सही रहेगा सही टाइम पर। ये आती हो जाती है वो चीजें ना, कि बार बार आप जितने मर्जी दे दें वो फीचर, तो आप कुछ ही यूज करते हो। चाहे फोन नया आ जाए जितना मर्जी, है ना, फीचर तो कुछ ही यूज करोगे, सारे नहीं करोगे आप। ठीक है। इसको हम पिक कर लेते हैं। हम्म, ये बस उठाना थोड़ा सा औखा होता है इसको। पिक नहीं होता ये ना। अरे चल। ठीक है। यहाँ रख लेते हैं इसको। अब बैकग्राउंड इसका वाइट है, उसको भी हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे अभी। ठीक है। प्रॉपर्टी पे आओ, और इसका बैकग्राउंड पोजीशन नहीं, टाइटल भी नहीं है, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड ऑफ कर देना। ठीक है। ये इसका बैकग्राउंड यहाँ से ऑफ हो जाएगा, तो आपको ये कुछ ऐसा दिखने वाला अभी। जूम कर देता हूँ। ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाना है, तो इसको और खींच लेना। ठीक है। पिज्जा सेल, और वो उड़ गया, गायब हो गया। ले लो। फॉन्ट साइज इसका बहुत ज्यादा है, तो एक काम करेंगे, 18 लिख लेते हैं, इनफ है। ठीक है। तो देख लेना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया है, तो मैंने सिंपली लिखा है, वो कर दिया। और इसके बाद ले लेते हैं डेट, कि ये डेटा जो है आपका कहाँ से कहाँ तक है। मैंने लिखा 15 जून, जैन से लेके दिसंबर 15 तक। तो उसके लिए भी एक टेक्स्ट बुक ले लेंगे, इसमें लिख देंगे Jan 15 to Dis 15। ठीक है। इसको बोल्ड कर देंगे, थोड़ा इसको ले जाते हैं यहाँ पे, और ये रह गया जी। जी लिखा नहीं था कि लिखा है, जी है वो। ठीक है। इसको भी हम कर लेते हैं छोटा। इसको भी कलर दे देते हैं यहाँ से कोई भी। ये ले लो। हम्म। इसको ना कलर कर लेना यहाँ से। ठीक है। ये आ गया आपका यहाँ पे, बढ़िया। इसको पिक कर लेंगे यहाँ से उठा के, यहाँ रख लेंगे। ठीक है। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा।
और इसका बैकग्राउंड फिर से यहाँ से इफेक्ट ऑफ। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। साइज इसका कम करना है, वो भी कर सकते हो आप। इसको कर लेंगे 14। ठीक है, थोड़ा डार्क लग रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा, तो इसको थोड़ा लाइट में ले जाएंगे। हम्म, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे आपको लगेगी एक इमेज, जो कि मैंने, सॉरी, ये यहाँ से जो ये पिज्जा वाली इमेज है वो लगा सकते हो आप। अपने हिसाब से भी इमेजेस ढूंढ ढूंढ के लगा सकते हो, गूगल पे डाउनलोड ही तो करनी है। ठीक है, उसके बाद साइज सेट करना हो तो वो कर सकते हो। ठीक है, बाहर क्लिक कर लेना, बाहर आके यहाँ पे आपको इमेज अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, कैनवा बैकग्राउंड नहीं। ये रहा, इसके ऊपर लिखना है ना, रोटेशन, इफेक्ट्स, हेडर, ना, टाइटल, प्रॉपर्टीज, पैडिंग, एडवांस प्रॉपर्टी, शेप, रोटेट, इमेज स्टाइल, बॉर्डर, रोटेशन, बाहर क्लिक करके देखो, वॉलपेपर नहीं, कैनवा सेटिंग, कैनवा बैकग्राउंड, हाँ यहाँ से उठा लेना, ये बैकग्राउंड में चली जाएगी इमेज शायद। हम्म, पीछे चलेगी। ये बैकग्राउंड है, ठीक है, इसका कैनवा का। मुझे नॉर्मल इमेज अपलोड करनी है। बैकग्राउंड, हाँ, ये तो उसका बैकग्राउंड हो गया। ऑप्शन यहाँ जाके देखने पड़ेंगे। इमेज अपलोड का ऑप्शन, अच्छा ठीक है, यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारी जगह दे रखी है, होम पे आओगे ना, यहाँ पे आपको मिलेगा इंसर्ट, इंसर्ट न्यू विजुअलाइज, यहाँ पर इमेज का होगा ऑप्शन, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से पिक कर लेना इसको। ये जो ऊपर होता है ना, इसको हम रिबन बोलते हैं। ठीक है, आपने एक्सेल में भी सुना होगा रिबन। होम, होम पे आपको ये फीचर्स मिलते हैं, इंसर्ट में ये सारे फीचर्स मिलते हैं, इंसर्ट नाम से पता लग रहा है, मॉडलिंग करनी है तो ये आपके पास आते हैं। ठीक है, जिसमें हमने नए फीचर कॉलम्स बनाए थे ना, याद है, न्यू मेजरमेंट्स, न्यू मेजर्स बनाए थे, वो यहाँ पर है, क्विक मेजरमेंट, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर भी। ठीक है, व्यू में जाओगे तो ये आपको अलग अलग तरीके से व्यू बता देता, ऑप्टिमाइजेशन, बाकी तो काम के नहीं है इतने। ठीक है, तो इसको भी मैं फटाफट से छोटा कर लेता हूँ। ये फोटोज आ गई ना आपके पास? ठीक है, ओके, यहाँ रख लेंगे इसको। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर अभी दिख रहा है, वो पीछे ब्लू आ रखा है, उसको ऑफ करना पड़ेगा बैकग्राउंड को जाके, इसको सिलेक्ट करके ना। हम्म, ठीक है, पीछे से हट गया वो। और कोई ग्लो ग्लू तो नहीं कर रखा पीछे ना? बढ़िया। ठीक है, अब मुझे ये वाला डैशबोर्ड बनाना है। ठीक है, इसमें डैशबोर्ड मतलब कि ये प्रॉब्लम बता देता हूँ पहले एक। डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे पिज्जा सेल्स, यहाँ देखो,
ये क्वेश्चन है डेली ट्रेंड फॉर टोटल ऑर्डर्स। मैं देखना चाहता हूँ डेली ट्रेंड में क्या है पर डे, जो भी आते हैं डेली, मतलब मंडे टू से फ्राइडे। क्रिएट अ बार चार्ट दैट डिस्प्ले द डेली ट्रेंड्स ऑफ टोटल ऑर्डर्स ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, दिस चार्ट विल हेल्प अस आइडेंटिफाई एनी पैटर्न या फ्लैक्चुएशन इन ऑर्डर वेब वॉल्यूम ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे डेली में, डेटा ढूंढेंगे जाके कि यहाँ पर किस पे लगाना है। ठीक है, पहले तो एक काम करेंगे, होम पे आओ और यहाँ पर इंसर्ट इंसर्ट, हाँ शेप ले लेते हैं एक, कैसी शेप लें, रेक्टेंगल, ये ले सकते हैं, ये ले लो। ठीक है, ये शेप ले ली मैंने। यहाँ पे कौन सी ली है, रेक्टेंगल ही ले लो या तो, उसके पैरेलल चलते हैं, ये ले लो। ठीक है, इसकी शेप सेट कर लेंगे प्रॉपर्टीज में जाके, हाइट तो ठीक है, विड्थ ले लेते हैं इसकी 500 के आसपास, और ले लो 410 कर दो। ठीक है, हाइट करनी है तो 110 करके देख लो। ठीक है, और नहीं, हाइट 150 ही रहने देते हैं। मतलब बेसिकली मुझे ये ऐसे बॉक्स में बनाना है। इसकी हाइट और विड्थ होगी 270 और 534, 270 और 534। ठीक है, इसके हिसाब से बड़ा ही लग रहा है मेरे को, पर ठीक है, यहाँ रख लेते हैं इसको। ठीक है, अब आप देखोगे कि ना इसमें राउंडेड शेप्स हैं, ये जो कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, तो वो कैसे होंगे, सिलेक्ट कर लेना इसको, शेप में आना है, वो स्टाइल में, शेडो शेडो शेडो, शेप तो ठीक है, राउंडेड भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, पर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा इसको सेटिंग करने के लिए। हम्म, यहाँ पर आओगे, कॉर्नर्स को दे देना 6। ठीक है, तो आपके ऊपर है बाकी तो, कितना रखना है आपको कॉर्नर्स। ठीक है, ओके, तो इसका बैकग्राउंड कलर रोटेशन स्टाइल्स, ठीक है, फिल विद वाइट। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफरेंसी तो रहने देते हैं, बॉर्डर्स, बॉर्डर दे सकते हैं, ग्लो कर लेते हैं, ग्लो ग्लो ग्लो, जैसे ये दिख रहा है ब्लू ब्लू आ रहा है। ठीक है, ये ग्लो के लिए हो जाएगा। स्टाइल में बॉर्डर्स दे सकते हो आप, जैसे लाइट, बिल्कुल लाइट है तो। इसमें क्या लिया हमने, जर्नल्स, याद रखना, अभी ग्राफ नहीं है, पीछे जस्ट राउंडेड ही लिखा है, रोटेशन नहीं करा, स्टाइल में भी कुछ नहीं छेड़ा, बॉर्डर्स, हाँ ठीक है, बॉर्डर रख रखा है। स्टाइल में बॉर्डर्स। ठीक है, अब ये आपको बार बार फीचर्स देखने पड़ेंगे तब जाके याद होंगे, मतलब आप रेगुलर बेसिस पे इसको यूज कर रहे हो तो। ठीक है, मुझे याद नहीं रहते क्योंकि चेंज भी कर देते हैं बड़ी जल्दी है। ठीक है, लाइट हो गया, और ग्लो में जाके करोगे ऑन कर देना इसको बस, जैसे मेरा वाला ये आ गया, स्टाइल बॉर्डर्स, बॉर्डर 1 पिक्सल्स, और भी ये भी ठीक है। ये लाइट, चलो ठीक है, बढ़िया, ग्लो ऑन। ठीक है, और ये देख रहा हो ब्लू आ रहा है इसके पीछे, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो, लाइक मैं कर देता हूँ ग्रे। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, रोटेशन सिलेक्ट कर लो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा साइड पर। जिसको सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग उसकी डिजाइन बताता है कि क्या क्या इसमें कर सकते हो आप, हर चीज नहीं कर सकते ना हर चीज में। ग्लो के अंदर आके मैं बोलता हूँ ग्रे कर देना, ये देखो थोड़ा बैकग्राउंड ग्रे हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये बैकग्राउंड है ना, ये भी ये देखो यहाँ पर, ये भी तो मैंने किया था कैनवा से। ठीक है, अब इसके ऊपर एक ग्राफ बना लेते हैं, जो कि बाहर क्लिक कर लेना, बाहर क्लिक करोगे तो आपके पास विजुलाइजेशन वाला टूल आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे बार चार्ट ले रहा हूँ मैं, ये आ गया। अब आपको नो नंपाई नो पांडा, जस्ट ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ये ले लेते हैं, इसमें फिट कर लेते हैं इसको। ठीक है, और उससे पहले ना एक चीज और करनी पड़ेगी मुझे, जिसका नाम है
डेज वाले डेटा पे जाते हैं, क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्डर डेट। ठीक है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर टाइम है, वो ट्रांसफर होम पे है ना, यहाँ लिखा होगा ट्रांसफर डेटा। जब भी आपको फीचर इंजीनियरिंग करनी है, नया कॉलम बनाना है, सो आप यहाँ पर आओगे। ये मिलेगा ऑर्डर डेट नाम से। ठीक है, इसकी जगह पे मुझे चाहिए एक नया कॉलम जो क्या कर दे मेरे को, डेज के नाम बता दे। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो डेज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना अपर, आई थिंक अपर से हो जाएगा। नहीं, अपर नहीं। हम्म, ठीक है ठीक है, इसको हटा देते हैं। होम, ट्रांसफॉर्म, स्प्लिट, क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं, नो बीन चेंज। ओ यार, डेटा ही चेंज कर दिया, सारा डेटा डिलीट मार दिया। ये क्या है यार, सब उड़ा दिया। क्या मजाक चल रहा है। इंसर्ट, वापस से करें अब। गेट डेटा, एक्सेल में है, सीएसवी में है? एक्स, हाँ, एक्सेल है ना, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। पिज्जा सेल्स, ये रहा, यही है ना? हाँ, तो ये वापस ना बनाना पड़ जाए सारा। रुको रुको रुको, डेटा अगर लोड करते आ गया ना, ठीक है, सारे आ गए। ठीक है, जो ऑलरेडी था वो आ गया। नहीं, वाला वो तो। हम्म। चलो इसमें कर देता हूँ मैं, है ना? ठीक है, बात एक ही है। अब ये ग्राफ कैसे आया वो आपको पता है, यहाँ से आया। ठीक है, उसके बाद मैंने जब ट्रांसफॉर्म डेटा में बता देता हूँ मैंने क्या किया था। वो भी आपको भी यही स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि आपने ढूंढ लिया वो डेट वाला कॉलम, मेरे को डेज पता करने हैं, मंडे फ्राइडे सैटरडे कब क्या रश है उसके लिए। ठीक है, तो मैंने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद ना यहाँ पर आपको लिखेंगे ऐड कॉलम, क्लिक करोगे ना ऐड कॉलम पे, यहाँ इसको सिलेक्ट करके करना पर, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है ना, ऐड कॉलम पे जाओगे, आपको ना यहाँ डेट नाम का कॉलम मिलेगा। डेट बाय एज, डेट ओनली, ईयर मंथ डे। जब डे करोगे तो आपको डेट ऑफ नेम लिखना है। ठीक है, इसको ओके करते सर, ये आपके पास क्या होगा, एक नया कॉलम बन के आएगा, जो कि होगा ये डेज नेम वाला। ठीक है, संडे मंडे करके ये अपने आप ही डेज ला के दे देगा आपको, बढ़िया। उसके बाद आपका काम क्या है, बस यहाँ पे होम पे जाना, क्लोज एंड अप्लाई चेंजेस करना है। ठीक है, जैसे ही आप कर लो, ठीक है, अभी भी आपका काम सॉर्ट नहीं हुआ। देखो यहाँ पर ना मैंने यूज करा है FRI थर्सडे सैटरडे वेनेसडे। ठीक है, शॉर्टकट लिखा हुआ है, राइट? तो उसके लिए आपको जाना है, यहाँ पे टेबल पे आना है, और ये रहा ऑर्डर बाय डे। अब ये कैसे करना है, इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले मान लो आप अभी आए हो, ठीक है, आपने तो चेंज कर दिया हो क्लोज एंड अप्लाई करके। ये आपको डेटा मिलना था मंडे संडे वाला, कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, डेज नेम वाला। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ना आपको
ऐड न्यू कॉलम करके होगा, इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पर ये कोड मिलेगा लिखने को। हम्म। ठीक है, यहाँ पे आपको वो कोड लिखना है। क्या कोड है ये? जो भी नाम रखना है वो वेरिएबल का, इक्वल टू अपर, सारे अपर कर देना, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, पिज्जा सेल्स। ठीक है, डेट ऑफ नेम, अब ये पिज्जा सेल्स वाले डेटा में डे नेम्स अभी मैंने बनाया था ना कॉलम, इस डेटा के अंदर इंडेक्सिंग कर ली, कॉमा 3 दे दिया, उसके बाद वाले 3 लेटर्स को कर देना बस। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे को ऑर्डर बाय नेम से एक नया कॉलम मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप डेटा पे आ सकते हो अपने। यहाँ आ जाओ। अब आपको सिलेक्ट करा ही हुआ था आपने, अब आपको एक्स एक्सिस पे जो है ना, एक मिनट रुकना। जैसे सिलेक्ट कर रखा आपने, मैं इसको एक बार इसके ऊपर रख लेना, वो जो मैंने डब्बा बनाया ना बॉक्स, ये इसके ऊपर रख दिया था, फिट कर दिया था। उसके बाद आपको बस यहाँ पर सिलेक्ट करना है, देखो जैसे इस पर क्लिक करा, यहाँ पर हो रहा है एक्स एक्सिस पे क्या डालना, वाई पे क्या डालना है। तो मैंने क्या किया, बस पिक करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। लाइक मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखो एक्स एक्सिस पे मैंने क्या करा, डेटा जर्नल्स, जनरल प्रॉपर्टी, ये क्या है? विजुअल्स नहीं, ग्राफ। स्क्रॉल करेंगे, एक्स एक्सिस की वैल्यूज, प्रॉपर्टी इफेक्ट्स। क्या है ये? डेटा इन दिखा रहा, ये देखो जैसे ये है ना। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, इसके ऊपर होगा, बिल्ड के ऊपर शायद, पर मैं बिल्ड के ऊपर ही तो खड़ा हूँ। हम्म, ये रहा, इधर जाओगे ना, इस ऑप्शन पे मैं शायद आई थिंक ये दबा रहा था, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स एक्सेस पे रख दिया ऑर्डर डे। ठीक है, ये वाला जो अभी मैंने बनाया, टोटल ऑर्डर्स जो आपने ऑलरेडी बना रखा पहले से, ठीक है, वो आपने वाई एक्सेस पे डाला तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, इसमें भी आपको डिजाइन बंद करने पड़ेंगे, ऑफ करने पड़ेंगे, जैसे एक्स एक्सेस पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आप, ये तो कलर ही है। टाइटल ऑफ कर रखा, अगर ऑन होगा ना टाइटल आपको पहले ये दिखेगा। ठीक है, इसको ऑफ कर दिया कि थोड़ा अच्छा डिजाइन दिखे। उसके बाद वाई एक्सेस पे गए, वाई एक्सेस पे भी मैंने सेम चीज करी। ठीक है, टाइटल ऑन करता तो ये दिखेगा, और ऑफ कर दूंगा तो ये आएगा। ठीक है, वैल्यू ऑन कर देते हैं, वैल्यूज आ जाएंगी, इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो ये चीजें करनी है, अभी आगे भी देखेंगे हम, अभी इतना तक पहुंचा दो तुम। ठीक है, और वो डेटा जो मैंने गड़बड़ करा है वो मैं ठीक करके वापस, या तो उठा के कुछ करता हूँ मैं फटाफट से इसका। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, मैं सेव कर देता हूँ उसको। सेव एज, इसी नाम से फाइल सेव कर रहा हूँ। फाइल सेव करोगे तो क्या होगा, कल को आप उठा के दोबारा से यूज कर सकते हो उसको। सेव नहीं करोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है।